एक 16 साल की लड़की मीरा भयंकर बारिश में रेलवे स्टेशन पर भुट्टा बेच रही थी। गर्मा गर्म भुट्टे ले लो, गर्मा गर्म भुट्टे। अरे हटो सामने से, इतनी बारिश में तुम्हारे भुट्टे कौन खाएगा? गरीबी ये सब नहीं देखती साहब, और वैसे भी गर्मा गर्म भुट्टे तो बारिश में ही अच्छे लगते हैं। एक बार खाकर तो देखिए, मजा ना आए तो पैसे मत देना। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। चलो एक भुट्टा खिलाओ इसी बात पर। मीरा खुश हो गई। उसके पास एक छोटी सी अंगीठी थी जिस पर उसने तुरंत भुट्टा गर्म किया और उस लड़के को दे दिया। इसका भुट्टा तो मजेदार है, पर जैसा इसने कहा था अगर मजा नहीं आएगा तो पैसे मत देना। तो मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पैसे भी बच जाएंगे और पूरा भुट्टा भी खा लूंगा। जब उस लड़के ने पूरा भुट्टा खाकर खत्म कर दिया, उसके बाद मुझे भुट्टा खाकर बिल्कुल मजा नहीं आया। तुमने कहा था कि मजा ना आए तो पैसे मत देना, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो लड़का ट्रेन में घुस गया। मीरा बेचारी परेशान हो गई। आजकल के लोग बड़े चालाक हो गए। मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है और ये लोग हैं कि समझते ही नहीं। खैर शाम को वो अपने गांव में चौराहे पर खड़ी होकर भुट्टा बेचने लगी। बारिश अभी भी बहुत भयंकर हो रही थी। भुट्टा ले लो, गर्मा गर्म भुट्टा ले लो। तभी गांव के कुछ आदमी उसके पास आ गए। अरे मीरा बिटिया, इतनी बारिश में क्यों यहाँ भुट्टा बेच रही हो? आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है। ठीक है बिटिया, तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो एक भुट्टा ले लेते हैं हम लोग। मीरा खुश हो गई। उसने किसी तरह भुट्टा गर्म करके उन लोगों को दिया और उन्होंने ईमानदारी से पैसे भी दिए। खैर भुट्टा लेकर वो सब वहाँ से चले गए। तो इस तरह कुछ लोग उससे गर्मा गर्म भुट्टे खरीद लेते थे और कुछ लोग उसे परेशान किया करते थे। खैर मीरा सारा सामान लेकर घर पहुँच गयी। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। आंधी तूफान अभी भी चल रहा था। तभी अचानक उसकी माँ खून की उल्टियाँ करने लगी। माँ क्या हो गया आपको? चलो जल्दी चलो, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं बेटी, अब मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब बाकी की जिंदगी तुझे अकेले ही बितानी होगी। अपना ख्याल रखना बेटी। ये सुनकर मीरा का दिल दहक उठा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह अपनी माँ को बारिश में ही लेकर सरकारी अस्पताल पहुँच गयी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को देखो न क्या हुआ है। अरे इनको तो खून की उल्टी हो रही है। तुम जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करो, तब तक मैं इनका इलाज करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। इधर मीरा काउंटर पर गई और उन्हें सिर्फ 200 रुपए देने लगी। इतने से क्या होगा, कम से कम 2000 जमा करो। तुम्हारी माँ को बहुत सीरियस बीमारी है। लेकिन ये तो सरकारी अस्पताल है ना, यहाँ तो दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आ गए। देखो बेटी, ये सिर्फ नाम के लिए सरकारी अस्पताल है। सरकार तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। अस्पताल में जिस भी चीज की जरूरत होती है, हर चीज हम अपने पैसों से लेकर आते हैं। तो पैसे तो हम लोगों से लेंगे ही। खैर हमारे पास अभी सिर्फ 200 हैं, तो कुछ दवाइयाँ लेकर जाओ। जल्द पैसों का इंतजाम करके अपनी माँ को लेकर आ जाना, वरना तुम्हारी माँ बच नहीं पाएगी। तो डॉक्टर साहब ने थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे दी। फिर मीरा अपनी माँ को लेकर घर आ गई। उसने अपनी माँ को खाना बनाकर खिलाया, फिर दवाई खिला दी। माँ, तुम्हारी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुम तो बड़ों से ज्यादा समझदार हो गई हो। खैर मीरा ने किसी तरह अपनी माँ को सुला दिया और खुद घर के किसी दूसरे कोने में बैठकर रोने लगी। भयंकर बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी। माँ, मुझे भी रोना आता है, मैं भी कमजोर पड़ जाती हूँ, पर अगर मैंने आपके सामने रो दिया तो आप भी कमजोर पड़ जाओगी। मीरा रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह भी जोरदार बारिश हो रही थी। उसने अपनी माँ को खाना खिलाया, दवाई खिलाई और भुट्टे गर्म करके उसने पॉलिथीन में भर लिए। ये दुनिया बहुत चालाक है। अब आज के बाद मेरे साथ कोई चालाकी नहीं कर पाएगा। इस बार मीरा किसी स्कूल के बाहर छाता लगाकर बैठ गई। बारिश अभी भी हो रही थी। ये जगह सही है, यहाँ पर मेरे सारे भुट्टे बिक जाएंगे। गर्मा गर्म भुट्टे ले लो। लंच टाइम में बहुत सारे बच्चे बारिश में भीगते हुए उसके पास आए और कुछ ही देर में लगभग उसके सारे भुट्टे बिक गए। तभी उसके पास उस स्कूल के एक टीचर आए। अरे बिटिया, सुना है तुम बिल्कुल गर्मा गर्म और ताज़ा भुट्टे बेचती हो, जरा मुझे भी खिलाओ, मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। हाँ मास्टर साहब, मैं बिल्कुल गर्मा गर्म और ताज़ा भुट्टे बेचती हूँ, ये लीजिए। टीचर ने वहीं बारिश में ही खड़े होकर भुट्टा खाया। बेटी, सच में तुम्हारा भुट्टा बिल्कुल ताज़ा और गरम गरम है, लेकिन तुम इतनी छोटी सी उम्र में भुट्टे क्यों बेचती हो? अचानक मीरा को रोना आ गया। उसने रोते रोते टीचर को अपनी सारी कहानी बता दी। इसलिए मास्टर साहब, जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे तब तक मैं भी पढ़ती थी। उनके जाने के बाद मैं पढ़ नहीं पाई। अगर एक हफ्ते के अंदर मैंने 2000 रुपए इकट्ठा नहीं किए तो मेरी माँ भी चली जाएगी मुझे छोड़कर। अब उस टीचर को मीरा पर तरस आ गया, इसलिए उसने कहा, देखो बिटिया, तुम बहुत होनहार और बहुत समझदार हो। आज के बाद तुम मेरे स्कूल की कैंटीन में गर्मा गर्म भुट्टे बेचोगी और अपनी माँ की फिक्र मत करो, उनका इलाज मैं करवाऊंगा। अरे मास्टर जी, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं?
बेटी, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चे आजकल सिर्फ गिनती के बचे हैं। तुम पढ़ना चाहती हो, इसीलिए कैंटीन का काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी। अगले ही दिन भयंकर बारिश में मीरा और टीचर ने मिलकर उसकी माँ को अस्पताल में एडमिट कर दिया। 1 हफ्ते में उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब मीरा खुशी खुशी उस स्कूल की कैंटीन में गर्मा गर्म भुट्टे बेचने लगी। फिर एक रोज, सर अब तो मैं इंटरनेट भी चलाना सीख गई हूँ। मैंने वीडियो में देखा है आजकल लोग छोटे छोटे बिजनेस से शुरुआत करके बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो कर लेते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपना गर्मा गर्म भुट्टे का कुछ ऐसा ही बिजनेस शुरू करूँ और सोशल मीडिया पर प्रमोट करूँ। अरे हाँ बेटी, इससे अच्छी क्या बात होगी। तुमने कुछ सोचा है इस बारे में? सर मैंने सोचा है कि इन भुट्टों के दानों को निकालकर 5 अलग अलग तरीके के फ्लेवर बनाऊंगी। रेड भुट्टा फ्लेवर, ग्रीन भुट्टा फ्लेवर, येलो भुट्टा फ्लेवर, नमकीन भुट्टा फ्लेवर और मीठा भुट्टा फ्लेवर। जब पब्लिक नई चीज देखती है ना तो सेल तुरंत बढ़ जाती है। क्या बात है बेटी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन से ही मीरा ने अपने गर्मा गर्म भुट्टों की अलग अलग वैरायटी बेचनी शुरू कर दी। अब दूसरे स्कूल के बच्चे भी उसकी कैंटीन में अलग अलग वैरायटी के भुट्टा खरीदने आने लगे। दीदी, भुट्टे की इतनी वैरायटी भी हो सकती है, ये तो हमें पता ही नहीं था। अभी तक मुझे भुट्टा बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जब से आपका ये लाल वाला भुट्टा खाया है मजा ही आ गया। आप हमारे मोहल्ले में भी आया करो ना। हाँ बच्चों, मैं जरूर आऊंगी। वैसे तुम लोगों को मेरे भुट्टों के बारे में कैसे पता चला? दीदी, हमने फेसबुक पर आपका वीडियो देखा था। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके गर्मा गर्म अलग अलग टाइप के भुट्टे खाना चाहते हैं, पर हर कोई स्कूल में तो नहीं आ सकता। ये सुनकर मीरा के दिमाग में एक दूसरा आइडिया आया। उसने सारी बात शाम को टीचर को बताई। बेटी, तुम ऐसा करो, अलग अलग मोहल्लों में रेस्टोरेंट खोल लो, क्योंकि तुम्हारी ऑनलाइन अर्निंग भी होने लगी है। थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे भुट्टों की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है बेटी। तो इस तरह उसने धीरे धीरे गर्मा गर्म रंग बिरंगे भुट्टों की वैरायटी वाले बहुत सारे रेस्टोरेंट अलग अलग मोहल्ले में खोल दिए। कुछ ही दिनों में उसने अपना बहुत अच्छा घर बनवा लिया, जिसमें वो अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी।